हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सतत समानुपात को पढ़ा था। उसमें हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं कि आखिर ये सतत समानुपात क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। यानी उसमें हम लोगों ने देखा था कि तीन राशियां ए बी सी सतत अनुपात में, सतत समानुपात में कब कहा जाएगा, जब ये यानी इस दोनों का एक बार अनुपात हो और इस दोनों का अनुपात हो, एक बार इस दोनों का और एक बार इस दोनों का। यानी बी जो होगा इस वाले में भी आएगा और उस वाले में भी आएगा, बी जो है दोनों में आएगा, तभी हमारा सतत समानुपात होगा, नहीं तो नहीं। यानी ए इज टू बी एज बी इज टू सी। यानी कहने का मतलब ये इस अनुपात का जो है, यानी ये अनुपात जो है बी पर खत्म हो रहा है, तो इसके ठीक बाद वाला अनुपात जो है बी से शुरू हो रहा है। यानी बी जो है दोनों में मौजूद रहेगा, तभी ये समानुपात हमारा क्या होगा, सतत समानुपात होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है। अब देखिए, चूंकि ये सतत समानुपात है तो उसमें हम लोग प्रथम समानुपात भी पढ़ चुके थे। इसमें जो हमारा ए होता है ये होता है प्रथम समानुपाती, ठीक है, प्रथम समानुपाती। बी हमारा होता है क्या, मध्य समानुपाती। क्या होता है, मध्य समानुपाती, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और सी हमारा होता है तृतीय समानुपाती, क्लियर है। ये हम लोग देख चुके हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, ये जो हमारा सतत समानुपात है, यानी कहने का मतलब ए इज टू बी एज बी इज टू सी, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जब समानुपात की बात करते हैं तो दोनों बाहरी राशियों का गुणनफल यानी ए गुना सी जो है ये बराबर होता है माध्यमिक राशियों के गुणनफल के बराबर, यानी बी गुना बी के बराबर होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आप पूछिएगा कि सर ये आया कहां से, तो देखिए एक चीज यहाँ, ये आया कहां से, देखिए आपका क्या है, ए इज टू बी एज बी इज टू सी। आप इसको क्या, ए इज टू बी यानी ए अनुपात बी, ये किस चीज का चिन्ह है, तो बराबर का है, बी इज टू सी। अब ठीक है, ये बराबर का चिन्ह हुआ। अब ए इज टू बी का मतलब ए बटा बी बराबर बी इज टू सी का मतलब बी बटा सी होता है। अब देखिए कोना कोनी गुना कीजिए तो हो जाएगा ए गुना सी बराबर बी गुना बी, ठीक है, ए गुना सी बराबर बी गुना बी, तो हो जाएगा हमारा ए सी बराबर बी स्क्वायर। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन हम लोग यहाँ इसी चीज को इस तरह से कहते हैं कि हाँ दोनों बाहरी राशियों का गुणनफल मतलब ए गुना सी जो है बराबर होगा बी गुना बी के, क्लियर है, समझ गए। अब हम यहाँ से ए निकालना चाहते हैं, तो ए बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बटा सी। ए का मतलब क्या हो गया, ए को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम समानुपाती। ये हमारा प्रथम समानुपाती, ये मध्य समानुपाती और ये तृतीय समानुपाती हम लोग अभी भी देखे और पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो प्रथम समानुपाती ए बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा सी। तो जब भी आपको इस तरह पूछा जाए कि प्रथम समानुपाती निकालिए, आपको प्रश्न दे दिया जाएगा और कहेगा कि प्रश्न ये प्रथम समानुपाती निकालिए, तब आप लोग इस तरह निकालिएगा, क्लियर है। एक प्रश्न भी हम लोग देख चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। अब हम लोग यहां से द्वितीय यानी मध्य समानुपाती की बात करें, ये तो हो गया, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लिए, ठीक है। आगे अब हम लोग मध्य समानुपाती से बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, मध्य समानुपाती का मतलब हुआ हमारा क्या, सतत समानुपात की बात कर रहे हैं, तो यानी ए इज टू बी एज बी इज टू सी। प्रथम समानुपाती तो हो चुका है, अब मध्य समानुपाती मतलब b की बात करेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है और जब प्रश्न दिया जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सो देखिए। तो एक चीज ध्यान दीजिए, हमारा तो कॉन्सेप्ट जो रहेगा, इस दोनों का गुणनफल क्या होता है, b गुना b के बराबर, यानी कहने का मतलब a गुना c जो होता है b गुना b के बराबर। अच्छा एक चीज और, अगर हम इसको पहले और इसको बाद में लिख दिए तो क्या दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर y यदि है तो y को हम पहले x को बाद में लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज हम लोग यहाँ करेंगे, जिसको निकालना रहता है उसको आप इधर लिखिए और जो नहीं निकालना रहता उसको उधर लिखिए, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, b चाहिए, तो इस दोनों का गुणनफल बराबर क्या होगा, इस दोनों के गुणनफल के, तो b गुना b बराबर क्या होगा, a गुना c के a गुना c। तो यहां से हो गया बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी बी बराबर क्या हो गया, ये स्क्वायर इसका क्या बन जाएगा, रूट ए सी हो जाएगा। तो ये हमारा बी का मतलब हुआ कि मध्य समानुपाती की जब बात करेगा, मध्य समानुपाती बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर सूत्र ए सी होता है, समझ गए ना। अब इस पर एक प्रश्न है, मान लीजिए कि आपका प्रश्न है कि 0.32, ठीक है, 0.32 क्वेश्चन है कि 0.32 तथा 0.02 का मध्य समानुपाती
इसका पूछ रहा है कि मध्य समानुपाती क्या होगा, यानी 0.32 तथा 0.02 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मध्य समानुपाती की बात किया मतलब 1, 2 और 1 निकालना है। प्रश्न कैसे पकड़ेंगे, अभी यहाँ सतत समानुपात पा रहे हैं तो क्लियर है कि हम लोग सतत समानुपात का फॉर्मूला लगाएंगे। बट जब प्रश्न में आपको मान लीजिए क्लियर नहीं रहेगा, अपने माइंड से लगाना है कि सतत लगाएंगे कि वितत लगाएंगे। तो यहाँ देखिए कितनी राशियां हैं, 1, 2 और 1 निकालना है। 2 राशियां आपके पास है, 1, 2 और तीसरा आपको मध्य समानुपाती निकालना है। मध्य समानुपाती का मतलब 3 ही राशियां हैं। तो माइंड में ये लाना है कि 3 राशियां सिर्फ किसमें रहता है, सतत समानुपात में रहता है। कौन कौन, ए, बी और सी। तो देखिए मध्य समानुपाती बी आपको निकालना है, ठीक है, बी निकालना है, जिसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ है। बी निकालना है, इसका मतलब हमारे पास क्या क्या चीज दिया हुआ है, 0. पहला हमेशा क्या होगा, पहला होगा 0.32 और बाद वाला हमेशा क्या होगा, बाद वाला ही होगा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसा नहीं कि इसको पहले रख दीजिएगा इसको बाद में तो गलत हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कि हमारे पास ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी निकालना है मतलब मध्य समानुपाती। तो बी का फॉर्मूला क्या होगा, √AC। यही होता है ना मध्य समानुपात, बी बराबर √AC। तो √A का मतलब कितना, 0.32 गुना, सी का मतलब कितना, 0.02। तो जब आप गुना कर रहे हैं तो कितना हो गया, 32 दूना 64, √64। लेकिन कितना अंक, दशमलव कितना, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ आपका दशमलव होगा, ठीक है। अब दशमलव हटा करके आप इसको यहाँ लाइए, हो जाएगा 64 बटे में। अब दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 4 अंक है तो 1 पर 4 0, ठीक है। 64 का वर्गमूल 8 बटे। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है, 2 में से 1 निकलता है तो 100 तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 वर्गमूल 100। तो 8/100 मतलब कितना अंक बाद दशमलव, इधर से 2 0 है तो 2 8 0 यहाँ आ जाएगा दशमलव। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस दोनों का मध्य समानुपाती जो हमारा हुआ 0.08 हुआ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सतत समानुपात में प्रथम समानुपाती जो कि पहले वीडियो में बना चुके हैं प्रश्न, ठीक है, और मध्य समानुपाती जो कि अभी बनाए हैं उस पर प्रश्न देख चुके हैं। अब हम लोग तीसरे यानी तृतीय समानुपाती की बात करते हैं। ये हो गया प्रथम, ये मध्य हो गया। अब ये तृतीय समानुपाती यानी सी की बात करते हैं। तो फिर वही चीज ए गुना सी जो है हमारा, ए गुना सी जो है बराबर होगा यानी बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर बी गुना बी के बराबर होगा, ठीक है, ये हमारा होगा। अब हमको चाहिए क्या, तृतीय समानुपाती मतलब सी चाहिए। तो सी बराबर बी गुना बी यानी b² हो जाएगा और ये गुना में a है तो बटा में a चला जाएगा। तो तृतीय समानुपाती का हमारा यानी तृतीय समानुपाती यानी सी का फॉर्मूला ये हुआ। अब देखिए यहां तक क्लियर है। तो जब भी तृतीय समानुपाती यानी सी निकालने कहेगा तो b² बटा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहां हमारा एक प्रश्न है कि x² माइनस वाई स्क्वायर, यानी x² तथा x माइनस वाई यानी 2 व्यंजक दे रखा है आपके पास, आपको दे दिया है कि x² माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का तृतीय समानुपाती निकालिए। तृतीय समानुपाती मतलब क्या, c निकालिए। मतलब हम लोग जानते हैं, तब इसका मतलब एक राशि, 2 राशि और तीसरी राशि निकालने का था, मतलब 3 राशि है, मतलब सतत समानुपात है, वितत नहीं है। वितत में 4 राशि होती है। अब देखिए यानी इसका मतलब है कि तीसरा हमको निकालने का था, सी निकालने का था है, तो निश्चित है कि ये a है और ये b है, तब ना हमको सी निकालने कह रहा है। तो सी का फॉर्मूला लगा देंगे, सी बराबर हो जाएगा b²। b का मतलब क्या, x, b का मतलब क्या, x माइनस वाई का स्क्वायर और बटे a का मतलब, अरे भाई c बराबर b² बटा a² होगा तो b का मतलब यही चीज ना हुआ, x माइनस वाई का स्क्वायर और बटे a का मतलब बटा में a है, a का मतलब x² माइनस y²। क्लियर है। अब देखिए आप इसको तोड़िए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं गुना में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे x² को क्या लिख सकते हैं, x गुना x 2 बार लिख सकते हैं, तो वही चीज हमारा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखा। अब देखिए आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, देखिए x² माइनस y² यानी a² माइनस b² का फॉर्मूला जानते हैं। एक बार दोनों प्लस में होगा और एक बार दोनों माइनस में होगा, ये हम लोग जानते हैं। यानी x प्लस y एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। तो देखिए ये दोनों कट के निकल गया तो क्या बचा, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बचेगा। ये हमारा आंसर हुआ। क्लियर है। तो तृतीय समानुपाती भी कैसे निकलेगा, तो सतत समानुपात में तीनों फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। बस यहां से सेटिंग कीजिए, आराम से निकालते जाइए, ठीक है। अब हम लोग वितत समानुपात की बात करेंगे, उस पर जो ट्रिक बनेगा उसकी बात करेंगे।
अब हम लोग वितत समानुपाती की बात करेंगे। वितत समानुपात की बात करेंगे। क्या करेंगे? वितत समानुपात की। देखिए इसमें 4 राशियां होती है ए बी सी डी, और इसमें कोई भी राशि कॉमन नहीं होता है, मतलब चेन का काम कोई भी राशि नहीं करेगा। ये दोनों और ये दोनों अलग अलग लेकर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी ए इज टू बी बराबर सी इज टू डी हो जाएगा। यानी इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए इज टू बी एज सी इज टू डी। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वितत समानुपात में। ठीक है, समझ गए ना। जबकि सतत समानुपात में ए इज टू बी एज सी बी इज टू सी था, मतलब ये जो था कड़ी का काम करता था, लेकिन इसमें कोई कड़ी का काम नहीं करेगा। बस 4 है तो 2-2 लेकर के क्या हो जाएगा? अपना अपना बराबर हो जाएगा। यानी एक अलग अनुपात बना लेगा और ये एक अलग अनुपात बना करके अपना क्या करेगा? चीजें आगे बढ़ाएगा। यहां तक क्लियर है। अब इसी में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग इसको प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती और चतुर्थ समानुपाती कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोगों में से किसी ने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को देख लीजिए। यानी इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब इसमें से हम चारों समानुपाती निकालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको प्रथम समानुपाती पर प्रश्न दे सकता है। ठीक है, तो प्रथम समानुपाती वही बात है, ए गुना डी, यानी बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? माध्यमिक राशियों का गुणनफल। तो यहां से हो जाएगा हमारा ए गुना डी, यानी ये दोनों का गुणनफल बराबर बी गुना सी। तो हम यहां से ए निकालना चाहेंगे तो ए बराबर हो जाएगा बी सी बटे ये डी है हमारा, ये क्या है? डी। यानी प्रथम समानुपाती का ये फॉर्मूला हो गया। प्रथम समानुपाती ए मतलब बी सी बटे डी। समझ गए ना। अब प्रश्न मान लीजिए इस पर दे देगा, यानी प्रथम समानुपाती ए बराबर क्या, यानी ए निकालना है तो इस दोनों को गुना करके उसमें डी से भाग दे देंगे। अब जैसे इस पर प्रश्न मान लीजिए एक दे दिया, मान लीजिए इस तरह का प्रश्न है कि व्हाट इज टू 3 एज, ठीक है, 15 इज टू 9। अब ये प्रश्न हमको दे दिया और कहा कि भैया आप इसमें जो है व्हाट का मान निकालिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो है एक ये अनुपात है और एक ये अनुपात है और दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है, 4 राशियां हैं और चारों में देखिए ये दोनों कॉमन नहीं है, मतलब ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये वितत है। तो क्या होगा? इसका मतलब व्हाट का मान निकालने का आता है। जब व्हाट का मान निकालने का आता है तो हम जानते हैं कि ये दोनों बाहर वाला, यानी ये व्हाट गुना 9 बराबर क्या होता है? 3 गुना 15 के होगा। सीधी सी बात है, डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये होता है ना। तो यहां से क्या होगा? व्हाट बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 15 बटे में ये गुना है तो भाग में चला जाएगा। 3 तिया 9, 3 पच्चीस 15, 5 आया, यानी 5 आंसर आया। ठीक है, अरे भाई आपका देखिए क्या था, यहां ध्यान से देखिए, व्हाट इज टू 3 एज, ठीक है, 15 इज टू 9। इस तरह का प्रश्न देगा तो हमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बना लेंगे। कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि इस दोनों का गुणनफल मतलब बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर इस दोनों के गुणनफल के बराबर। तो वही हुआ, व्हाट गुना 9 बराबर 3 गुना 15। हमने व्हाट का मान निकाल लिया। क्लियर है, समझ गए। अब हम लोग द्वितीय समानुपाती की बात करते हैं। ठीक है, बी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बी की बात करेंगे। कहने का मतलब हमारा ए इज टू बी एज बी, यानी हमारा क्या है? सी इज टू डी है। ठीक है, ए इज टू बी एज सी इज टू डी हमारा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहां से क्या होगा, हमको बी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालना है तो हम जानते हैं कि इस दोनों का गुणनफल बराबर इस दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बी निकालना है तो पहले इसी को लिखिए, यानी बी गुना सी बराबर क्या हो जाएगा? इस दोनों का गुणनफल बराबर ए गुना डी के हो जाएगा। ए गुना डी के हो जाएगा। क्लियर है। तो बी चाहिए हमको, यहां से बी बराबर हो जाएगा ए डी बटा सी, यानी बी का मतलब हो गया द्वितीय समानुपाती। द्वितीय समानुपाती फॉर्मूला निकाल लिया। इसी पर इस तरह का प्रश्न देगा तो हम लोग डायरेक्ट भी बनाएंगे। कैसे? सो देखिए, हमारा प्रश्न है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है 7 इज टू व्हाट। व्हाट का मतलब इसका मान निकालना है एज 17.5 इज टू 22.5। ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, यानी ये हमारा है 7 अनुपात व्हाट का चिन्ह है एज, एज का मतलब बराबर, समानुपात का 17.5 17.5 एज 22.5, मतलब ये और ये दोनों अलग अनुपात है। ठीक है, और ये दोनों अलग अनुपात। व्हाट का मान निकालना है तो मतलब 1 2 3 4 राशियां हैं तो हमको पहली दूसरी द्वितीय समानुपात यानी व्हाट का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि इस दोनों का गुणनफल जो है किसके होता है? इस दोनों के गुणनफल के बराबर। तो यानी व्हाट गुना बीच वाला दोनों का गुणनफल व्हाट गुना 17.5 बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। तो व्हाट गुना 17.5 बराबर 7 गुना
क्या हो जाएगा 22.5। वाट का मान निकालना, वाट बराबर 7 गुना 22.5 और ये क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा 17.5। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ से इसके पास भी क्या एक अंक के बाद ठीक दशमलव है, इधर भी एक, तो क्या दशमलव इसका भी गायब कर दीजिए, दोनों का काम खत्म हो गया, एडजस्ट कर लिया। अब 7 से काटिए, 7 दूना 14, 3 35, 7 5 35, 25 बार में कटा। अब 25 से कितनी बार में कटेगा 9 बार में, तो वाट का मान कितना आया 9 हो गया। या डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं, कैसे सो देखते हैं। हमको द्वितीय समानुपाती की बात कर रहा है, द्वितीय समानुपाती का मान निकालने का रहा है, यानी ये तो समझ गए। अब देखिए ये हो गया हमारा A B C D, द्वितीय समानुपाती मतलब B चाहिए, तो B बराबर क्या होता है, तो AD है, AD का मतलब हुआ A का मतलब 7 और गुना D का मतलब कितना 22.5 और बटा में क्या हो जाएगा C का मतलब 17.5। तो वही बात, दशमलव हटाइए, दशमलव हट गया, 7 से कितनी बार में 25 बार में और 25 से 9 बार में, बात वही हुआ, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट बनेगा। क्लियर है। अब हम लोग तृतीय समानुपाती यानी C की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए तृतीय समानुपाती की बात करते हैं, ठीक है। क्या है हमारा है A/B एज C/D। हम तीसरे की बात करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इस दोनों का गुणनफल बराबर इस दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तो C चाहिए तो इसी को पहले लिख दीजिए, B गुना C बराबर A गुना D। क्लियर है। तो C बराबर हो जाएगा A गुना D, बटा में चला जाएगा क्या आपका C का मान निकालना, तो B चला जाएगा। C का मतलब हुआ तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, ठीक है, यानी C बराबर होता है A गुना D बटा B। अब इस पर प्रश्न कैसे रहेगा सो देखिए, ठीक है। जैसे हमारा है कि 5.1 है, कितना है, क्वेश्चन है कि 5.1 इज टू 1.7 एज, यानी समानुपात का चिन्ह है, व्हाट, ठीक है, इज टू 1.9, ये आपका प्रश्न है और आपको इसमें व्हाट का मान निकालने कह रहा है। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। या डायरेक्ट भी निकालना चाहेंगे तो इस दोनों का गुणनफल यानी बीच वाला दोनों का गुणनफल बराबर बाहर वाला दोनों का गुणनफल, मतलब इस दोनों को पहले लिख दिए 1.7 गुना व्हाट बराबर ये 5.1 गुना 1.9, 5.1 गुना 1.9, चूंकि ये था 5.1 अनुपात 1.7, यानी ये दोनों मिलकर के अनुपात बना रहा था और इस समानुपात ये और ये मिलकर के, तो इस दोनों बाहर की दोनों राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। तो हमको व्हाट चाहिए, तो इस दोनों को गुना करके 1.7 गुना व्हाट बराबर सीधे इस दोनों का गुणनफल। अब व्हाट चाहिए, यहाँ से व्हाट बराबर 5.1 गुना 1.9, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि आप इसका 1 दशमलव हटा दीजिए, इसका भी हटा दीजिए, 17 तिया 51, अब कितना बचा 3 गुना 1 दशमलव, तो 19 मानिए 19 तिया 57, कितने अंक के बाद 10.1 अंक के बाद, तो हमारा 5.7 आंसर इसका आता है तृतीय समानुपाती का। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। अब लास्ट चौथा समानुपाती हम लोग देखते हैं, यानी चतुर्थ समानुपाती D की बात करते हैं। तो D का हमारा क्या हो जाएगा, बस सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। क्या है, तो A/B एज C/D, इस दोनों का गुणनफल मतलब A गुना D जो है बराबर होगा B गुना C के, B गुना C, तो D चाहिए हमको, B गुना C बटा में चला जाएगा A, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या D का मतलब चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती। मतलब फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन जब उस तरफ बन रहा है तो हम उसी तरफ बनाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमारा मान लीजिए एक प्रश्न है, क्या है कि 1/35 इज टू 1/63 एज, ठीक है, 1/40 इज टू व्हाट। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है, तो डायरेक्ट भी इस पर भी बना सकते हैं डायरेक्ट, या इस फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए फॉर्मूला का ही बात करते हैं हम लोग। तो चतुर्थ समानुपाती हमको ये, यानी ये हो गया हमारा A/B/C/D, D चाहिए, तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है B गुना C, B का मतलब ये 1/63 गुना C का मतलब 1/40, अरे भाई B गुना C हुआ, B का मतलब ये A/B/C/D, ठीक है, B का मतलब B 1/63 गुना क्या C का मतलब 1/40 और बटा में क्या चल जाएगा, आप यहाँ से D निकाल रहे हैं, A का मतलब कितना 1/35, यही ना हुआ। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। B का मतलब ये, ठीक है, C का मतलब ये, अब बटा में A का मतलब ये। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/63 गुना 1/40 और ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 35 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब 7 से काटिए, 7 9 63, 7 5 35, 5 8
40। अब क्या हो गया 1/9 तो हमारा 1/72 डी का मान आया। क्लियर है, समझ गए ना। इस तरह भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी हम लोग चाहेंगे तो बना सकते। ये था फॉर्मूला पर, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे सो देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों बाहरी राशियों का गुणनफल जो होता है, इस दोनों का गुणनफल होगा इस दोनों के गुणनफल के बराबर, मतलब 1/35 और गुना व्हाट बराबर, यानी दोनों का गुणनफल बराबर 1/63 गुना 1/40, इस दोनों के गुणनफल के बराबर। तो व्हाट बराबर क्या हो जाएगा 1/63 और गुना 1/40 और ये चूंकि गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा 1/35 चला जाएगा ना, ये इसके साथ गुना में तो सीधे भाग इस दोनों का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/63 गुना 1/40 और ये पलट जाएगा 35 ऊपर 1 नीचे, 5 से या 7 से काटिए 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, फिर 5 से 8 बार में तो 1/72। तो आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।